अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक सोल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन 6 है x ओवर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, और हमारे पास क्वेश्चन 7 है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। हमें करना क्या, इन क्वेश्चन को इनको रिजोल्व करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस को इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। मतलब हमें ये रैशनल फ्रैक्शंस दे दिए गए हैं, हमने इनको पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर रिजोल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 8 है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ओवर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इस तरह से हमारे पास 9 क्वेश्चन है x माइनस ए 1 x माइनस 3 x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6। और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन 10 आ जाता है, जिसमें हमारे पास है 1 ओवर a माइनस 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स। हम करेंगे इस वीडियो में क्या कि हमारे पास क्वेश्चन 6 और 10 हम देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल सिमिलर हैं। x ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, इसी तरह से 1 ओवर ए माइनस ए एक्स 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स। मतलब ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस के दो क्वेश्चन हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर x की डिग्री क्या है 1, p ऑफ x की डिग्री हमारे पास क्या है 1, और यहाँ पर q ऑफ x की डिग्री हमारे पास क्या है 3। x को मल्टीप्लाई करेंगे x से 2 बन जाएगी, और यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करेंगे 3। मतलब नीचे हमारे पास x की डिग्री 3 आ रही है, ऊपर सिर्फ 1 आ रही है, तो ये हमारे पास क्या प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ऊपर डिग्री 0 है x की, और यहाँ पर नीचे क्या है हमारे पास डिग्री क्या बन रही है 3। तो ये हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हैं। इनको हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इनको हमें रिमाइंडर थ्योरम लगाने की ज़रूरत है। तो इन दोनों में से हम एक क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। हम क्वेश्चन 10 को सोल्व करेंगे इसमें से, और बाकी क्वेश्चन 7, 8 और 9 हमारे पास बिल्कुल सिमिलर हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। हमारे पास x की हायर डिग्री क्या बन रही है 3, मतलब p ऑफ x की डिग्री हमारे पास क्या है 3, और q ऑफ x की हमारे पास क्या डिग्री है हायर 2x की हायर डिग्री 2 बन रही है, तो हमारे पास q ऑफ x की डिग्री क्या है 2। मतलब ऊपर डिग्री बड़ी आ रही है, नीचे डिग्री स्मॉलर आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसको पहले डिवाइड करेंगे, प्रॉपर फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद हम इसको रिजोल्व करेंगे। और इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है, जिसमें हमारे पास x क्यूब आ रहा है, हायर डिग्री हमारे पास क्या 3 बन रही है, और नीचे भी हायर डिग्री 3 बन रही है। हम देख सकते हैं यहाँ पर भी x क्यूब है, तो हमारे पास ये भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस में आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस में क्या होता था, अगर डिग्री हमारे पास ऊपर नीचे सेम हो जाए, या ऊपर वाले की डिग्री हमारे पास बड़ी आ जाए नीचे वाले की डिग्री से, p ऑफ x की डिग्री हमारे पास q ऑफ x की डिग्री से बड़ी आ जाए, तो हम क्या कहते थे ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस है। तो हम इनको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम इनको रिजोल्व करते हैं। और इसी तरह से ये तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इनकी तरह का सेम है। हम x को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास x क्यूब बन जाएगा। और इस तरह से अगर हम नीचे भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x क्यूब बन रहा है। मतलब हायर डिग्री हमारे पास क्या बन रही है, ऊपर भी x क्यूब बन रही है और नीचे भी x क्यूब बन रही है। तो ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, जैसे ये है। तो 7, 8, 9 हमारे पास बिल्कुल सिमिलर है। हम क्या करेंगे कि इनमें से क्वेश्चन 8 को सोल्व कर लेंगे। बाकी जो 7 और 9 है, इनके मैं इस तरह से करूँगा कि आपको इनको प्रॉपर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा आपको। मतलब ये जो इनको डिवाइड करके जो प्रॉपर इम्प्रॉपर फॉर्म्स है, इनको प्रॉपर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा आपको क्वेश्चन 7 और 9 को। बाकी आप बिल्कुल जैसे हम क्वेश्चन 8 करेंगे उनको, उसी तरह से हम बाकी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। आप बाकी खुद से प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। लेट्स सपोज 6 और 10 में से हम क्वेश्चन 10 को पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारे पास 1 ओवर a माइनस 1 माइनस ए एक्स। क्वेश्चन 10 क्या है हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स। अब हमने इसको क्या करना है कि रिजोल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। हम सबसे पहले क्या देखते थे कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, क्योंकि हमारे पास नीचे वाले की डिग्री हायर आ रही है ऊपर वाले की डिग्री से। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको लिख देंगे। हम किस तरह से फिर इसको करते थे, ये हमारे पास केस 1 आ रहा है, जिसमें हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर फैक्टर्स हैं जिसमें x की पावर 1 है
और नॉन रिपीटेड है, मतलब इसमें कोई स्केयर नहीं आ रहा किसी का। 1 माइनस ए एक्स अलहदा है एक क्वांटिटी, इस तरह से 1 माइनस बी एक्स एक अलहदा क्वांटिटी, डिस्टिंक्ट क्वांटिटी है। इस तरह से हमारे पास 1 माइनस सी एक्स एक अलहदा क्वांटिटी है। तो हम इनको क्या कर देंगे, सिंपली ए ओवर ए के नीचे इसको रख देंगे 1 माइनस ए एक्स को, प्लस बी के नीचे हम 1 माइनस बी एक्स को रख देंगे, और प्लस सी के नीचे हम 1 माइनस सी एक्स को रख देंगे। अब हमने क्या करना होता है कि हम इसको कोई नाम दे देते हैं, जैसे लेट्स सपोज हम इसको 1 का नाम देते हैं, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या सिंपली इसको पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख लिया, अपने सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को इन रैशनल फ्रैक्शंस के सम के तौर पर लिख लिया, मतलब पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वो हम किस तरह से फाइंड करते थे कि हम ए की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, बल्कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो नीचे डिवाइड हो रही है तीनों के नीचे ये क्वांटिटी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस ए एक्स को 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स को ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, साइड्स ऑफ 1। अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि नीचे वाला जो है हमारे पास 1 माइनस एक्स 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम है, तो जो दोनों कट जाएंगे हमारे पास क्या रह जाएगा, बाकी 1। इस तरफ से हमारे पास 1 रह गया, इस तरफ हमारे पास क्या रह गया a इंटू, अब 1 माइनस ए एक्स हमारे पास, अब जब इस ये क्वांटिटी तीनों इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस ए एक्स के साथ कट जाएगा, और पीछे हमारे पास क्या रहेगा 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स, और इसी तरह से हमारे पास प्लस बी आ जाएगा, और इसके नीचे हमारे पास क्या 1 माइनस बी एक्स। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस बी एक्स के साथ नीचे वाले के साथ ये कट जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स, और इसी तरह से प्लस सी ओवर, बल्कि सी आ गया, और 1 माइनस सी एक्स जब इस 1 माइनस सी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स, 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स आ गया। ये हमारे पास यहाँ पर आना था, जगह कम होने की वजह से ऊपर लिख दिया। अब इस इक्वेशन को हम कोई नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज हम इसको नाम 2 दे देते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है। अब हमने इस इक्वेशन के बाद करना क्या होता है कि हमने जो a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे वाले को 0 के इक्वल रख देंगे। इसी तरह से b की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके नीचे वाले को 0 के इक्वल रख देंगे, और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके नीचे वाले को 0 इक्वल रख देंगे। हम सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a के लिए हम क्या करते हैं, उसके नीचे वाले को 0 के इक्वल रख देते हैं। 1 माइनस ए एक्स किसके इक्वल आ गया, 0 के। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स के। ये इस तरफ माइनस था, जाकर इस तरफ प्लस आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो x हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये a इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा इस तरफ इक्वेशन के, तो 1 ओवर a हमारे पास किसके इक्वल आ गया, x के। तो ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू आ गई 1 ओवर a। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन 1 के अंदर 2 के अंदर पुट कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस बी, और x की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया 1 ओवर a, और साथ में आ गया 1 माइनस सी इंटू एक्स की जगह पर क्या पुट कर दिया 1 ओवर a, प्लस b इंटू 1 माइनस a इंटू एक्स की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर a इंटू 1 माइनस सी इंटू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 1 ओवर a। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम इस a को a से कैंसिल कर देंगे तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारों को 0 कर देगा। ये प्लस के पीछे ये वाली क्वांटिटी हमारे पास क्या बन जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है, 0 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी 0 कर देगा, और b को भी 0 कर देगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट 0, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 0, प्लस इसी तरह से जब हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस ए एक्स की जगह पर a की x की जगह पर हम 1 ओवर a रखेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस 1 रह जाएगा। 1 माइनस 1 क्या होता है हमारे पास 0, और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उनको भी 0 कर देगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, तो हम उसको डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस बी ओवर a आ गया हमारे पास, इस तरह से 1 माइनस सी ओवर a आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू
ए इंटू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम इसके नीचे एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा ए। अब ये जब ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस बी बन जाएगा, इंटू हमारे पास आ गया, यहाँ पर भी एलसीएम लेने से ए आ गया, जब ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए माइनस सी बन गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास देन, जहां से हमारे पास ये किसके इक्वल था 1 के, तो 1 ए किसके इक्वल आ गया। यहाँ पर अगर हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएंगे नीचे 1 के नीचे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी ओवर ए का स्केयर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के नीचे डिवाइड हो रहे हैं। अब ये ऊपर चले जाएगा क्योंकि हमारे पास ए ओवर 1 ओवर बी आ रहा है, तो ये हमारे पास ऊपर चले जाएगा। तो ये क्या कर लेंगे, हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा देन ए हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा ए स्केयर, डिवाइड किससे हो रहा है ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी के साथ। तो इस तरह से हमने अपनी ए की वैल्यू फाइंड कर ली, किसके इक्वल है ए स्केयर ओवर ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। हम इसको एक साइड पे लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास ए किसके इक्वल है, यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्केयर ओवर ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। अब हम फाइंड करते हैं बी की वैल्यू। बी के लिए हम बी के नीचे वाले को 0 के इक्वल रखेंगे। फॉर बी हम क्या करते हैं, बी के नीचे वाले को 0 के इक्वल रख देते हैं। 1 माइनस बी एक्स किसके इक्वल रख दिया हमने इसको 0 के, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लें तो ये बी एक्स इस तरफ माइनस और इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 इज इक्वल टू प्लस बी एक्स। और यहां से x की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 ओवर बी। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, हमारे पास क्या है 1 ओवर बी। अब इस x की वैल्यू को हमने क्या करना होता है, इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना होता है, तो हम इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं। 1 इज इक्वल टू ए इंटू, अब हम देखेंगे अगर हम इसको बल्कि पुट करके देख लेते हैं, 1 माइनस बी इंटू 1 ओवर बी आ जाएगा x की जगह पर, और साथ में 1 माइनस सी एक्स है। यहां पर हम देख सकते हैं कि जहां पर x की जगह पर क्या आना है 1 माइनस 1 ओवर बी, यहाँ क्या है 1 ओवर बी। अब हम देख सकते हैं b से कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 हमारे पास क्या होता है 0, तो 0 इसको भी 0 कर देगा सारी क्वांटिटी को। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, फिर हम डायरेक्ट ही 0 लिख देते हैं कि जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 0 प्लस यहाँ पर b आ गया, b में हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस ए इंटू एक्स की जगह पर हमने क्या पुट करना है 1 ओवर b आ गया इंटू 1 माइनस सी इंटू 1 ओवर b आ गया। x की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया 1 ओवर b प्लस यहां पर भी हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास 1 माइनस ए इंटू एक्स है इंटू 1 माइनस बी इंटू एक्स है, यहां पर भी जब हम b के साथ x की जगह पर 1 ओवर b पुट करेंगे तो b से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, तो इसको भी 0 कर देगा, यहाँ पर डायरेक्ट ही 0 लिख देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया 1 इज इक्वल टू b इंटू 1 माइनस ए ओवर b आ गया इंटू 1 माइनस सी ओवर b आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हम 1 इज इक्वल टू बी इंटू, इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा b, होल के नीचे आ जाएगा b से मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस ए आ गया, और इसी तरह से इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पर भी b नीचे आ गया और b इससे मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस ए बन गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा देन, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। हम देख सकते हैं कि जहां पर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम b को अलग कर लेते हैं, और ये वैल्यूज हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पर इस तरफ जाकर इक्वेशन के डिवाइड हो जाएंगी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर b माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और दोनों के नीचे हमारे पास क्या किससे डिवाइड हो रहे थे ये b के साथ, और ये किसके इक्वल आ गए b के साथ। हमने जो मल्टीप्लाई हो रहे थे इनको इनके नीचे ले जाकर डिवाइड करवा दिया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा देन b हमारे पास, हम देख सकते हैं कि b हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर b माइनस ए इंटू बी माइनस सी आ गया इंटू बी माइनस सी आ गया। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा b का स्केयर बन जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है b के स्केयर के साथ। अब b का स्केयर इसके साथ नीचे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर ऊपर चले जाएगा, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा देन b हमारे पास इक्वल आ जाएगा b का स्केयर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा b स्केयर ओवर b माइनस ए इंटू बी माइनस सी।
तो इस तरह से हमने b की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। किसके इक्वल है? बी स्क्वायर ओवर बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। हमने इसको इस तरफ लिख लेते हैं, इसको भी। b हमारे पास किसके इक्वल है? बी स्क्वायर ओवर बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। अब थर्ड स्टेप हमने क्या करना है? हमने c की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि 1 माइनस सी एक्स जो c के नीचे है उसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो 1 माइनस सी एक्स को 0 के इक्वल रख दिया। देन हमारे पास यहां से x की वैल्यू फाइंड करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा। ये माइनस सी एक्स था, इस तरफ जाकर प्लस सी एक्स बन गया। और जहां से x की क्या वैल्यू आ गई? 1 डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू एक्स आ गया हमारे पास। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली 1 ओवर सी। अब इसी वन ओवर सी को हम क्या कर देंगे कि अपनी इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू ए इंटू। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 1 ओवर सी पुट करें इसके अंदर, तो जब c के साथ 1 ओवर सी मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? 1। और 1 माइनस 1 क्या रह जाएगा हमारे पास? 0। तो ये तो बन जाएगा हमारे पास 0। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस सारे को क्या कर देगा? 0। तो हम इसकी जगह पर 0 लिख देते हैं डायरेक्ट। 0 आ गया प्लस। इसी तरह से अब हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 1 ओवर सी पुट करेंगे x की जगह पर, तो इसको हमारे पास क्या, इस c के साथ वो 1 ओवर सी कट जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 रह जाएगा। 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। और ये इसको भी 0 कर देगा। प्लस 0 आ गया हमारे पास। प्लस हमारे पास आ गया c प्लस c इंटू 1 माइनस a इंटू सी की जगह पर हमने क्या रखना है? x की जगह पर हमने क्या रखना है? 1 ओवर सी। 1 ओवर सी आ गया। और इंटू 1 माइनस बी ओ इंटू एक्स की जगह पर क्या रखना था? 1 ओवर सी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? देन 1 इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस ए ओवर सी आ गया इंटू 1 माइनस बी ओवर सी आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये बल्कि हम इसको इससे पहले क्या कर लेते हैं? इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1 इज इक्वल टू ये किसके इक्वल आ जाएगा? c। एलसीएम ले लिया तो c हमारे पास आ गया। c माइनस ए आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा, अगर c नीचे कर दें होल के नीचे डिवाइड, तो c माइनस बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर c था। अच्छा, अब यहां पर भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने c को अकेले करना है। c किसके इक्वल आ जाएगा? 1 ओवर c माइनस ए इंटू सी माइनस बी डिवाइडेड बाय c का स्केयर आ गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? c का स्केयर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? c का स्केयर ऊपर चले जाएगा तो क्या आ गया? c इज इक्वल टू c का स्केयर ओवर c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। इस तरह से हमने क्या कर लिया? c की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमें रिक्वायर्ड क्या था? a, b और c की वैल्यूज फाइंड करनी थी। हमने वो फाइंड करनी है। अब इसको इन वैल्यूज को अपने इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास इस रैशनल फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आंसर आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 ओवर 1 माइनस ए एक्स था हमारे पास इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स। किसके इक्वल आ गया? देन a की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया? ए स्केयर ओवर ये हमारे पास क्या था? a माइनस बी इंटू ए माइनस सी। और साथ में क्या आ गया? 1 माइनस ए एक्स। और हमारे पास प्लस b था। b की जगह पर हमारे पास क्या आ गया? b की वैल्यू बी स्केयर ओवर b माइनस ए इंटू बी माइनस सी। और साथ में क्या आ गया? 1 माइनस बी एक्स प्लस c था हमारे पास। c की वैल्यू क्या आ गई? सी स्केयर ओवर सी c माइनस ए इंटू सी माइनस पी। और साथ में हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 माइनस सी एक्स। साथ में 1 माइनस सी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर इस जगह कम थी इसलिए मैंने थोड़ा सा साथ में लिख दिया। तो इस तरह से हमने इस अपनी रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजोल्व कर लिया। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर सकते हैं कि हमें सिंपली क्या करना है? इनको 0 के इक्वल रखते जाना है और वहां से a b c की वैल्यू फाइंड कर देनी है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 8। हमने फाइंड क्या करना है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 3, और ये डिवाइड हो रहे हैं 2x³ प्लस x² माइनस 3x। हमने इसको रिजोल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि इसको किस तरह से रिजोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, क्या ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। हम देख सकते हैं कि जहां पर ऊपर नीचे डिग्री सेम आ रही है तो हमारे पास ये इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। तो इसको हम पहले प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 3 किससे डिवाइड हो रहा है, इसके साथ 2x³ प्लस x² माइनस 3x के साथ। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 3, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2x³ प्लस x² माइनस 3x। अब हमने क्या करना होता है कि हमने इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि ये हमारे पास ये जो पहले डिग्री का जो पहला आ रहा होता है नंबर ये कट जाए। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर भी 2x³ है और यहाँ पर भी 2x³ है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास खुद ब खुद से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x³ बन गया प्लस x² बन गया माइनस 3x आ गया। हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना होता है, हमें पता है कि डिवीजन के अंदर क्या हो जाती है, साइंस चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस था हमारे पास माइनस बन गया, ये भी माइनस बन गया, ये माइनस था प्लस बन गया। अब हमने सिंपली इनको ऐड कर देना होता है। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बाकी क्या रह गया, ये भी हमारे पास प्लस का है, ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, माइनस 2x माइनस 5x प्लस 3x माइनस 2x रह गया प्लस 3 रह गया। अब हमने इसको कब तक रिजोल्व करना होता है, मतलब कब तक इसको डिवाइड करते जाना होता है, जब तक हमारे पास ये जो इसकी डिग्री आ रही है, x की डिग्री आ जाए वो इससे हमारे पास कम आनी चाहिए। ये जो हमारे पास डिवाइडेंट है, डिवाइजर है, इसकी डिग्री से इसको कम आना चाहिए। हम देख सकते हैं कि इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री क्या है 3, तो इसकी डिग्री 1 आ गई तो हमें और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको लिखते किस तरह से हैं, पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शनल फ्रैक्शंस के अंदर किस तरह से लिखते हैं, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। मतलब ये कि ये हमारे पास नीचे चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा और ये इसके नीचे चल जाएगा। मतलब ये जो हमारे पास जो क्वोशंट है वो किस तरह से आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x³ प्लस x² माइनस 3x। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये क्वोशंट पहले आ जाएगा नीचे प्लस ये हमारे पास है, ये ऊपर चले जाएगा और इसने इसके नीचे आ जाना है। ये यहाँ पर क्या आ गया, प्लस ये ऊपर जाना था तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस 2x/3 प्लस 3 और इसने इसके नीचे जाकर डिवाइड होना होता है। तो ये क्या आ गया, 2x³ प्लस x² माइनस 3x। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हम, इसको ये नीचे आ गया, ये हमारे पास ऊपर चले जाना था और इसने नीचे आ जाना था। अब हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या बन गया, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई। अब हम इसको रिजोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अब हम इसको रिजोल्व करेंगे और बाद में इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस क्वेश्चन की प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं कि अब आपने इसको रिजोल्व कर लेते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक साइड पे लिख देता हूं ऊपर, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 3 और ये डिवाइड हो रहा था हमारे पास 2x³ प्लस x² माइनस 3x के साथ। इसके इक्वल आ गया 1 माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x³ प्लस x² माइनस 3x। हम इसको लेट्स सपोज ए का नाम दे देते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन ए है। अब जहां से हम जानते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था 1 और हमारे पास रिमाइंडर क्या था माइनस 2x प्लस 3, तो हमने क्या करना होता है कि रिमाइंडर ओवर लिखना होता है डिवाइजर। तो हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पर प्लस लगा देते हैं साथ में और माइनस 2x प्लस 3 कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो रिमाइंडर वो अलहदा रह जाए और क्वोशंट अलहदा रह जाए। अब हम इसको रिजोल्व कर लेते हैं। नाउ रिजोल्व माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x³ प्लस x² माइनस 3x आ गया।
मतलब ये कि अब ये हमारे पास क्या आ गया है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर आ गया है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो -2x + 3 आ गया डिवाइडेड बाय 2x³ + x² - 3x आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि किस तरह से इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, फैक्टर्स चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको इसकी फैक्टराइजेशन करके हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर्स बना लेते हैं इसके। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -2x + 3 आ गया। और इसकी फैक्टराइजेशन हम किस तरह से करेंगे, हम देखते हैं कि हमारे पास 2 और -3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बन रहा है। और हमने कोई ऐसा नंबर चाहिए कि दरमियान में हमारे पास क्या है 1, मतलब कोई ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -6 बने, 2 ऐसे नंबर चाहिए। और अगर उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या बने 1, तो वो हमारे पास क्या है 3 और 2 ही आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2x³ और यहाँ पर हमारे पास प्लस का x² है तो हम क्या कर देते हैं +3x² -2x² आ गया हमारे पास, -3x आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास देख सकते हैं कि 3x² - 2x² हमारे पास क्या आ जाएगा x² और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 ही बन रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम 2 वाले एक साइड पे रख लेते हैं और 3 वाले एक साइड पे रख लेते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा इजी हो जाएगा इनको कॉमन लेना इनमें से। तो -2x + 3 आ गया हमारे पास और डिवाइड हो रहा है ये 2x³ - 2x² + 3x² - 3x से -3x। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -2x + 3 डिवाइड हो रहा है। अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x² कॉमन ले सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 2x² कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x हमारे पास 2x³ था तो x बच गया, जहाँ से हमारे पास क्या बच गया माइनस, यहाँ से रह गया 1। और अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम देख सकते हैं कि दोनों के अंदर 3x है हमारे पास, तो हम 3x कॉमन ले लेते हैं, +3x आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा x, यहाँ से x रह गया और यहाँ से 1 रह गया, x - 1 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा देन, -2x + 3 आ गया और ये डिवाइड हो रहा है 2x² + 3x से, इनटू हमारे पास क्या आ गया x - 1। अब हम देख सकते हैं कि इसमें से भी हम x को कॉमन ले सकते हैं, दोनों के अंदर x है तो हम इसमें से x को भी कॉमन ले लेते हैं। -2x + 3 आ गया डिवाइड बाय x इंटू यहाँ से क्या बच जाएगा, अगर हम x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2x रह जाएगा और यहाँ से 3 रह जाएगा, 2x + 3 आ गया और यहाँ से हमारे पास क्या रह गया x - 1। तो इस तरह से हमने फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, मतलब हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है फैक्टर्स आ गए हैं। हम लिख लेते हैं अपने इसके अंदर, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया देन, ये हमारे पास यही था -2x + 3 डिवाइड किसके साथ था 2x³ + x² माइनस इसको क्यूब है हमारे पास 3x। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, -2x + 3, मतलब फैक्टर्स की फॉर्म के अंदर हमारे पास। इसको रिमूव कर देते हैं बाकी सबको। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास फैक्टर्स में, -2x + 3 इंटू x - 1 इंटू 2x + 3। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर लिख लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म के अंदर, मतलब a b c की फॉर्म में। हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा केस आ रहा है, केस 1 आ रहा है, क्योंकि हमारे पास लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं, मतलब x की पावर 1 वाले फैक्टर्स बन रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर क्या आ रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहे, नॉन रिपीटेड है। तो हमारे पास केस 1 आ रहा है, तो हम इसको किस तरह से लिख लेंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, -2x + 3। हम क्या लिख देते हैं कि a के नीचे फर्स्ट लिख देते हैं, हमारे पास लीनियर फैक्टर a/x आ गया हमारे पास, प्लस b/x - 1 आ गया, और जहाँ से c/2x + 3 आ गया। अब हम इस इक्वेशन को कोई नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज हमने इसको 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना होता है कि हमने जो हमारे पास ये नीचे है, अब ये हमने क्या किस में कन्वर्ट कर लिया था, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो हम इसको बल्कि लिखा रहने देते हैं। अब हमारे पास ये जो नीचे है x × x - 1 2x + 3,
हमने इसके साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, ये इक्वेशन क्लियर हो जाए। मतलब नीचे से हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो खत्म होके एक लाइन के अंदर आ जाए, समझ। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। हमने इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 3। अब हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बल्कि इसको लिख लेता हूँ 2x प्लस 3, और इसी तरह से जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आपस में कट जाएंगी। तो हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं कि हमारे पास 2x प्लस 3 रह जाएगा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड पे हम किस तरह से करते हैं कि अब हमारे पास क्या आ जाएगा a, और इसी तरह से जब ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास इसके साथ, तो नीचे वाला x है हमारे पास x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b आ गया हमारे पास। इसमें भी हम देख सकते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको हमारे पास किसके साथ, इसके साथ, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और बाकी क्या रह जाएगा, x इंटू 2x प्लस 3, x इंटू 2x प्लस 3। और इसी तरह से जब हम क्या करेंगे कि c के साथ करेंगे इसको, हम c के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 रह गया हमारे पास। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज। अब हमने क्या करना होता है कि हमने x माइनस a b और c की वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। तो a की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं कि हम a के नीचे वाले को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, b के नीचे वाले को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू, इसी तरह से c के नीचे वाले को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले a के लिए क्या कर लेते हैं, फॉर a पुट x इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास नीचे क्या था, x, उसको 0 के इक्वल रख दिया। तो अब हम क्या करते हैं कि इस जो हमारे पास वैल्यू आ गई x की, इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 0 आ गया प्लस 3 a इंटू 0 माइनस 1 आ गया प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 आ गया, प्लस b इंटू 0 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 3 आ गया। अब हम देख सकते हैं कि जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा b के साथ, और इस सारी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसको भी 0 कर देता है। तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पर 0 लिख देते हैं कि यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर भी अगर हम 0 पुट करेंगे x के साथ, x की जगह पर, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसको भी 0 कर देगा, तो यहाँ पर भी सीधा 0 लिख देते हैं। ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 3 माइनस 2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ गया, 0 3 आ गया यहाँ से, और यहाँ से क्या आ गया, a इंटू माइनस 1 आ गया, और प्लस यहाँ पर हमारे पास प्लस नहीं आ रहा था, 0 इंटू माइनस 1 इंटू हमारे पास था, मल्टीप्लाई हो रहा था ये, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 3। हम देख सकते हैं कि जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो हमारे पास 0 बन जाएगा, और यहाँ से 3 बाकी रह गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, a इंटू माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 बन जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू। हम देख सकते हैं 3 के साथ, यहाँ पर 3 के साथ माइनस 3 हमारे पास a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, डिवाइड। तो a हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई माइनस 3, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो a हमारे पास आ गया -1 के इक्वल। अब हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, हम इसको एक साइड पे लिख लेते हैं, a हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -1 के। अब हमने क्या फाइंड करना है, b की वैल्यू इसी तरह से। तो हम क्या कर देते हैं कि b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फॉर b हम क्या करेंगे, उसके नीचे वाले को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, x किसके इक्वल आ गया, 1 के, -1 इस तरफ जाएगा तो +1 बन जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे x की वैल्यू को, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -2 इंटू 1 प्लस 3 आ गया। यहाँ पर जहाँ x है वहाँ हमने क्या करते जाना, 1 रखते जाना।
अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 इंटू 2x प्लस 2 की जगह पर भी हम लिख लेते हैं 1 प्लस 3। अब हम देख सकते हैं 1 माइनस 1 हमारे पास क्या होगा 0। 0 जब इस सारी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा उसको भी क्या कर देगा 0। तो यहाँ पर हम लिख ही डायरेक्ट लेते हैं कि यहाँ पर 0 आ जाएगा हमारे पास। 0 प्लस b इंटू 1 आ गया हमारे पास, इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 आ गया, प्लस c। अब c भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा तो 1 माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और ये 0 इस जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा उसको भी 0 कर देगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -2 प्लस 3 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, +1 के, इज इक्वल टू b इंटू यहाँ पर क्या आ गया 2 प्लस 3 हमारे पास क्या आ गया 5। अब हम क्या लिख सकते हैं कि b हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा देन 1 डिवाइडेड बाई 5। 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 डिवाइडेड बाई 5। हमने b की वैल्यू भी फाइंड कर ली, किसके इक्वल आ गया 1/5 के। हम इसको भी लिख लेते हैं। अब लास्ट में हमारे पास रह गया c। c के लिए भी हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे उसके नीचे वाले को। तो पुट फॉर c हम क्या करते हैं, पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा देन 2x हमारे पास किसके इक्वल आ गया -3 के, +3 था इस तरफ जाकर -3 बन गया, और x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -3/2 आ गया। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हम इसको क्या करते हैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा c का आंसर। तो हम इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर लेते हैं, -2 इंटू -3/2 आ गया, +3 ये किसके इक्वल आ गया a इंटू -3/2 -1 इंटू 2 इंटू -3/2 +3। अब हम यहाँ से देखें, अगर हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3 + 3 रह जाएगा। -3 + 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है 0 के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब 0 यहाँ पर आ जाएगा, 0 इस सारी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी 0 कर देगा। तो हम डायरेक्ट इस पर लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस। इसी तरह से हमारे पास जैसे 2x प्लस 3 यहाँ पर था वैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी x की वैल्यू -3/2 आएगी, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ बन जाएगा -3 + 3 0 के इक्वल आ जाएगा, और इसको भी क्या कर देगा 0। तो यहाँ पर भी आ गया 0 प्लस c। यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, x की जगह पर क्या पुट करना है हमने -3/2, और बाकी हमारे पास क्या रह गया -3/2 -1। अब हम क्या लिख सकते हैं, -2 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस का 3 3 + 3 क्या आ गया 6। ये किस इक्वल आ जाएगा c इंटू ये हमारे पास क्या आ गया -3/2, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास। अब हम एलसीएम ले लें अगर हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3, ये 2 होल के नीचे डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास देन 6 किसके इक्वल आ गया c इंटू -3/2 और -5/2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि c इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, सिक्स इज इक्वल टू c इंटू हमारे पास क्या आ गया। अब 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 15, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 15 आ गया डिवाइडेड बाय 4 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, c इस तरफ क्या है अगर हमारे पास c के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है 15 डिवाइडेड बाय 4, तो जब इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा, 4 इंटू 4/15 आ जाएगा, इंटू 6 आ गया हमारे पास, इज इक्वल्स टू c आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं 3 के साथ। अगर हम कैंसिल करें 3 2 हमारे पास क्या होता है 6, और 3 5 क्या आता है हमारे पास 15। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8/5। तो इस तरह से हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली। हम c की वैल्यू भी लिख लेते हैं, c हमारे पास आया है 8/5 के इक्वल, 8/5
5। ओके, अब हमने अपना काम पूरा कर लिया कि हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हमने ए बी सी और की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इसके अंदर लिख लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा, ये रैशनल फ्रैक्शन जो हमारे पास गिवन थी। अब हम इस ए के अंदर 1 के अंदर पुट कर लेते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर ए बी और सी की वैल्यूज। तो ये हमारे पास -2x + 3 था और नीचे क्या था। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल था, हमने इससे यही बनाए थे, तो हम इसको डायरेक्ट ये लिख लेते हैं। तो -2x + 3 डिवाइडेड बाई 2x³ प्लस x² - 3x, ये किसके इक्वल आ गया था, a/x हमारे पास था। a हमारे पास क्या आ गया, -1/x आ गया, प्लस b की क्या वैल्यू है 1/5 प्लस 1/5 और ओवर हमारे पास क्या है x - 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ये साथ, प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या 8/5 8 डिवाइडेड बाई 5, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है 2x + 3 के साथ। अब ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन 1। इस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर आंसर आ गया। अब हमें गिवन क्वेश्चन क्या था ए ये वाला, तो हम क्या किया था कि इसके अंदर 1 प्लस ऐड हो रहा था, तो अब हम इस क्या करेंगे, इसकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, ये इसके इक्वल आ गई। अब हम इसे इक्वेशन ए में पुट कर देंगे तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमें गिवन रैशनल फ्रैक्शन तो यही थी हमें क्वेश्चन के अंदर, तो हमने इसका आंसर देना था, तो हम क्या करते हैं कि ए के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2x³ + x² - 5x + 3, ये हमारे पास है 3, ये किसके साथ डिवाइड हो रहा है 2x³ + x² - 3x, इसके इक्वल आ गया ये 1 प्लस। अब इसका हमने क्या फाइंड किया वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, ये आ गई हमारे पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं -1/x आ गया हमारे पास, प्लस 1/5 इंटू x - 1 आ गया, प्लस 8/5 आ गया इंटू 2x + 3 आ गया। तो ये हमारी गिवन रैशनल फ्रैक्शन जो थी हमें उसको हमने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, मतलब इन रैशनल फ्रैक्शंस के सम के तौर पर इसको लिख दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से आप किसी भी रैशनल फ्रैक्शन का आंसर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो दो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए हैं, जिसमें हमारे पास था क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 और क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम इसको भी क्या करते हैं कि हम उसको भी, मैं आपको पार्शियल उसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म बना देता हूँ, मतलब डिवाइड करके। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस हैं तो हम उसको मैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म बना देता हूँ, बाकी आपने खुद आगे से कर लेना इससे आगे कि हमने x की नीचे वाली की वैल्यूज को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से x - 1 को 0 के इक्वल रखें तो हमारे पास इस तरह b के नीचे वाले को 0 के इक्वल रखते जाएंगे तो b की वैल्यूज आती जाएगी। इस तरह से c के नीचे वाली को 0 के इक्वल रखते जाएंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है, वो आप खुद कर लेंगे। तो मैं आपको उसकी प्रॉपर रैशनल फॉर्म बना देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है 6x³ + 5x² - 7 और डिवाइड किससे हो रहा है ये 2x² + -x - 1, 6x³ + 5x² - 7 over 2x² - x - 1। अब हमें रिक्वायर्ड है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व करो, तो हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म आ रही है, ऊपर डिग्री हायर है और नीचे डिग्री लेस है, तो हम क्या करेंगे इसको प्रॉपर फॉर्म के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। हम देख सकते हैं कि 6x³ + 5x² - 7 किसके साथ डिवाइड हो रहा है 2x² - x - 1 के साथ। अब हमने क्या करना होता है कि इसको इस तरह से इस नंबर से डिवाइड करना होता है कि हमारे पास क्या आ जाए कि ये 6x³ बनना चाहिए। तो हम किस ताकि हमारे पास ये डिग्री हाई डिग्री जो हमारे पास है 6x³ वो कैंसिल हो जाए, हमारे पास नेक्स्ट स्मॉलर डिग्रीज बनती जाए। तो हम क्या करेंगे, हम किस नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2x² को कि हमारे पास क्या बने 6x³। हम जानते हैं कि हमारे पास 2x² है, अगर हम इसको 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x³ बन जाएगा, सेम 6x³। तो हम इसको अपने 3x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 3x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6x³ और जब 3x - x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3x² बन गया।
और इस तरह से जब 3x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x बन गया। अब ये हमारे पास कॉन्स्टेंट, मैं इसको इस साइड पे लिख लेता हूँ। अब हम जानते हैं कि हमारे पास ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, साइंस चेंज हो जाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो जब ये दोनों को ऐड किया जाएगा तो हमारे पास 8x² बन गया, प्लस 3x बन गया, माइनस 7 लिख दिया। हमने क्या किया कि हमने उसको तरतीब के साथ ही लिख दिया। अब हमने तब तक डिवाइड करते जाना होता है जब तक हमारे पास ये डिवाइजर है, ये हमारे पास क्या होता है रिमाइंडर, जब तक रिमाइंडर की डिग्री हमारे पास छोटी ना आ जाए इस डिवाइजर की डिग्री से। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री छोटी आनी चाहिए इसकी डिग्री से, मतलब इसकी डिग्री 1 हो या 0 होनी चाहिए, तब तक हमने डिवाइड करना होता है। क्योंकि अगर हम इसको दोबारा लिख देंगे हमारे पास रिमाइंडर ओवर, हम जब डिवाइजर लिखेंगे तो हमारे पास फिर इम्प्रॉपर फॉर्म ही बन जाएगी, हमने उसे स्मॉलर बनानी होती है। तो अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या बनना चाहिए 8x² बनाना है हमने, ताकि इसको भी कैंसिल कर सकें प्लस माइनस करके। तो हमारे पास 8x² बनाना है, तो हमारे पास 2x² है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8x² बनेगा। हम जानते हैं कि अगर हम 8x² बनाना था हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 8x², तो ये 8x² बन गया हमारे पास, और 4 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x बन गया, और इस तरह से 4 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 बन गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस बन गया, माइनस प्लस बन गया, माइनस प्लस बन गया। अब जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, और जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो हमारे पास 7x बन गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया -3 बन गया, -7 + 4 के आगे -3। अब ये आ जाता है हमारे पास रिमाइंडर, ये क्या है डिवाइजर, और ये हमारे पास क्या है कोशेंट। हमने देख लिया कि इसकी डिग्री हमारे पास लेस आ गई इसकी डिग्री से, तो बस हमने क्या कर दिया स्टॉप कर दिया यहाँ पर। अब हमने क्या करना होता है कि अब हमने इसको लिखना होता है अपने प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर। तो हम किस तरह से लिखते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। हम जानते हैं कि हम सबसे पहले क्या आएगा कोशेंट, यहाँ पर 3x + 4 मतलब कोशेंट नीचे आ जाएगा, और ये क्या चल जाएगा नीचे चले जाएगा, प्लस ये हमारे पास नीचे चले जाएगा 2x² - x - 1 बन जाएगा, और इसने ऊपर आ जाना है मतलब 7x + -3 बन जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चले, इसने नीचे आना था यहाँ पर आ गया, ये नीचे चले गया, ये इस तरफ चले गया, और ये ऊपर आ गया 7x - 3 ऊपर चले गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर 7x - 3 / 2x² - x - 1। तो ये किसके इक्वल था 6x³ + 5x² - 7 / 2x² - x - 1। अब हम इसको रिजोल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या रिक्वायर्ड होता है कि हमें रिजोल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमें क्या चाहिए होते हैं फैक्टर्स। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, मतलब इसको फैक्टर्स बना लेते हैं, इसके यहीं पर बना लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 3x + 4 प्लस यहाँ पर क्या आ गया 7x - 3, और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है 2x² - x - 1। इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो हम जानते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इनको ऐड करके वो नंबर बनाते हैं। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन रहा है -2। हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या बने -x, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बने -2। तो ये दो नंबर हमारे पास क्या होंगे 1 और 2 ही होगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2x², माइनस हमारे पास -x है तो हमारे पास बड़ा जो है नंबर उसको माइनस में ले लेते हैं, -2x आ गया प्लस x आ गया -1 आ गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास -2x प्लस x क्या आ जाएगा -x, और बाकी हमारे पास सेम आ रहे हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया 3x + 4 प्लस 7x - 3 ओवर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर अगर हम 2x को कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा x - 1 बच गया प्लस 1 × x - 1 बच गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, हम इसको फैक्टर्स के अंदर लिख देते हैं। थ्री एक्स + 4 आ गया प्लस 7x - 3 ओवर x - 1 आ गया, एक हमारे पास एक फैक्टर क्या आ गया 2x + 1। तो हमने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। अब हमने क्या करना होता है कि हम इसको इक्वेशन 1a का जैसे नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना होता है कि इसको रिजोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर आ गया हमारे पास। और हम देख सकते हैं कि अगर इसको रिजोल्व करना हो तो हमारे पास केस 1 बन रहा है, मतलब हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं और उसके अलावा क्या है ये रिपीटेड भी नहीं है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो एक केस बन जाता है। तो इसको किस तरह से करेंगे 7x - 3 ओवर x - 1, इसको रिजोल्व कर लेते हैं।
2x प्लस 1 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a ओवर x माइनस 1 बन जाएगा प्लस b ओवर 2x प्लस 1 बन गया। अब हमने ये इसको रिजोल्व कर लिया, ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके अलावा हम क्या करते जाएंगे, इसको बनाएंगे और a और b की वैल्यूज किस तरह से फाइंड करेंगे। इसके नीचे वाले को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, इसके नीचे वाले को 0 के इक्वल रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। ये आप पिछले क्वेश्चन जो हमने पहले सॉल्व कर लिया इससे बिल्कुल उसी की तरह का सेम है। मैंने आपको इसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आप अब इजीली इसको कर सकते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करें। अगर आपसे ना हो ये क्वेश्चन तो मैं आपको ये भी करवा दूंगा, लेकिन खुद से करेंगे तो चलो आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इसी तरह से हम जो हमारे पास क्वेश्चन है आई थिंक 9 है, क्वेश्चन 9 को भी हम इसी तरह से प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के अंदर मैं आपको कन्वर्ट कर देता हूं, बाकी आप खुद कर लेंगे इसे। क्वेश्चन 9 है x माइनस 1 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 और ये डिवाइड किससे हो रहे हैं, x माइनस 2 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 1 3 5 2 4 6। ओके, अब हमें रिक्वायर्ड है कि इसको रिजॉल्व करो पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। तो हम सबसे पहला काम क्या करते थे, हम देखते थे क्या हमारे पास ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, वो किस तरह से, क्योंकि हमारे पास x की डिग्री क्या है, यहाँ पर 1 x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा x क्यूब। मतलब 3 दफा x हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब बन रहा है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या x क्यूब बन रहा है। मतलब ऊपर नीचे डिग्री सेम आ रही है, 3 डिग्री सेम आ रही है, p ऑफ x की भी और q ऑफ x की भी। तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं ताकि उसके ऊपर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकें, उसके बाद उसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हमने इसको डिवाइड करना है तो पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे कर देता हूँ। अगर हम पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर x स्क्वायर के साथ x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3x बन जाएगा। इस तरह से -x मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो -x बन जाएगा और -1 इस -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +3 बन जाएगा। और इस तरह से x माइनस 5 हमारे पास वैसे ही आ गया। इसी तरह से नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से x इस -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4x बन गया। -2 अगर मल्टीप्लाई हुआ तो -2x बन गया और -2 -4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो +8 बन गया। और साथ में क्या है हमारे पास x माइनस 6, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर -3x माइनस x हमारे पास क्या बन गया -4x और ये हमारे पास क्या +3 साथ में इंटू एक्स माइनस 5 है। और डिवाइड किसके साथ हो रहा है, ये हमारे पास x स्क्वायर -4x -2x -6x बन जाएगा हमारे पास +8 और साथ में हमारे पास क्या x माइनस 6। अब हम क्या कर लेते हैं, हम अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर x हमारे पास x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब बन जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। जैसे x अगर इस -4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -4x स्क्वायर बन गया। इस तरह से x जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा +3x बन गया। इस तरह से -5 जब मल्टीप्लाई होगा तो -5x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस प्लस 20x बन गया और -15 बन गया। और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, x जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये x इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब बन जाएगा। और इस तरह से इस x को हमने -6x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6x स्क्वायर बन गया। इस तरह से +8x आ गया। जब ये -6 से हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -6x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, अगर हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 36x बन जाएगा। ये क्या बन गया हमारे पास 36, इसको सही लिख लेते हैं। और ये हमारे पास क्या बन गया, जब -6 इस +8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -48। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा,
इसको हम इस तरह से ऊपर ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स क्यूब। अब हम देख सकते हैं -4x² -5x² हमारे पास क्या बन जाएगा, -9x के। और इस तरह से हमारे पास +3x और प्लस क्या है 20x 23x बन जाएगा प्लस, और -15 आ गया साथ में। और इस तरह से ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, x³ हमारे पास वैसे ही आ गया। और ये हमारे पास क्या -6x² और -6x² हमारे पास क्या -12x² बन जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 36 और 8 हमारे पास क्या बन गया 44x -48 आ गया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम ये हमारे पास क्या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हम देख सकते हैं कि x की पावर 3 और 3 हमारे पास डिग्री सेम आ रही है। तो अब इसको हम क्या करते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। अब हम इसको क्या करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड किस तरह से करेंगे हम, अब हमारे पास हमें गिवन क्या है, हम देख सकते हैं कि हमने किसको किस पे डिवाइड करना है, x³ -9x² प्लस 23x -15 को x³ -9x² प्लस 23x -15 इसको हमने डिवाइड करना है x³ माइनस, हम इसको किस तरह से लिख लेते हैं, बल्कि हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन था हमारे पास 9 x -1 इंटू x -3 और इस तरह से हमारे पास था x -5। ये डिवाइड किसके साथ हो रहा था, x -2 x -4 x -6 के साथ। ओके अब ये हमारे पास किससे डिवाइड हो रहे हैं, x³ -12x² प्लस 44x -48। अब हमने क्या करना होता है कि हमने इधर x³ बनाना होता है। जो ये है हमारे पास फर्स्ट पे हमारे पास डिग्री वाला आ रहा है x³, हमने इसको भी हमारे पास क्या होता है कि इसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये हमारे पास क्या बने x³ भी यहाँ पर बने। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर x³ आएगा, हम देखते हैं हमारे पास x³ गिवन है, इसी तरह से हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x³। तो ये क्या बन गया x³ -12x² आ गया प्लस 44x आ गया -48 आ गया। हाँ मैं सिंपल क्या कर दिया 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -12x² प्लस 44x। अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया। अब इनको ऐड कर देते हैं, ये क्या आ जाता है हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा +12 -9 हमारे पास क्या आ गया +3x²। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया -44 और +23 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -21x। और इस तरह से हमारे पास है +48 और हमारे पास है -15, तो +33 रह गया हमारे पास। अब हमने क्या कर लिया, इसको हमने क्या करना होता है कि देखना होता है कि हमारे पास जो रिमाइंडर है उसकी जो हमारे पास डिवाइजर है उसकी डिग्री उससे कम होनी चाहिए। जो रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम आ रही है, यहाँ पर 3 डिग्री और यहाँ पर क्या है 2 डिग्री, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे अपनी इसको। अब इसको क्या कर लेते हैं कि हम अपने इसके अंदर लिख लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास ये फ्रैक्शन थी, इसी से हमने ये बनाया था। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, रिमाइंडर सबसे पहले ऊपर कोशेंट आ जाता है सबसे पहले, प्लस उसके बाद हमारे पास क्या आता है कोशेंट आता है, उसके बाद रिमाइंडर ऊपर चले जाता है 3x² -21x प्लस 33 और डिवाइड किसके साथ हो रहा है, ये डिवाइजर के साथ, x³ -12x² प्लस 44x -48। अब हमने क्या कर लिया, इसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर ले आए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि इसको अब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म है। अब इसको हमने क्या करना होता है, इसको फैक्टराइज करके हमने क्या करना होता है फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो हम देख सकते हैं अगर हमने इस फैक्टर से इस फॉर्म को बनाया था, मतलब हम इसी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म पे किए थे, तो हम इससे वापस इस पे भी जा सकते हैं। हमारे पास यही था गिवन सबसे पहले x³ -12x² प्लस 44x -48, हमने इससे यही बनाया था, तो हम इसको यहीं पे इसी पे लिख देते हैं दोबारा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 + 3x² -12x 21x आ गया प्लस 33। और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, ये हमारे पास किसके इसके इक्वल था, क्योंकि इससे हमने ये बनाया था
x माइनस 2 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6। अब हम इस पार्ट को क्या कर लेंगे, रिजोल्व कर लेंगे। मतलब 3x के माइनस 21x प्लस 33 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 आ गया, x माइनस 4 आ गया इंटू एक्स माइनस 6 आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, केस 1 आ रहा है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास केस 1 में लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं और नॉन रिपीटेड है, तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे, a ओवर एक्स माइनस 2 आ जाएगा प्लस b ओवर एक्स माइनस 4 आ गया प्लस c ओवर एक्स माइनस 6 आ गया। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, a b और c की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो वो आप खुद से कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया कि हम इनके नीचे वालों को 0 के इक्वल रखते जाएं तो आप इजीली इनको सोल्व कर लेंगे। आई होप इस तरह से आपके ये सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना हो, ये जो मैंने 2 आपको करने के लिए दिए हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दिया जाए और आपके ये क्वेश्चन भी आपको साथ में सोल्व करवाए जाएँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते जाएं। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो हमारे पास एक क्वेश्चन 11 रह गया है 5 पॉइंट एक्सरसाइज 5.1 का, वो हम सोल्व करेंगे। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।